नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक द्विवेदी और आप देख रहे हैं कहानियों का विवेक। एक नई कहानी आपके साथ। किसी को कभी भी गलत नहीं कहना चाहिए। एक कहानी आपके बीच में आपको सुनाता हूँ। एक किसान रहता था, उसने अपने पड़ोसी को कुछ अनजाने में गलत कहा, कुछ भला बुरा कह दिया और उस पाप के प्रायश्चित करने के लिए वो एक संत के पास पहुंचा और संत से पूछा, हे महाराज, मैंने अपने पड़ोसी को कुछ गलत कहा है, मेरे इस पाप का कुछ प्रायश्चित बताइए। संत बोले, भाई आप एक काम करिए, आप जाइए और बहुत सारी चिड़ियों के पंख को इकट्ठा कीजिए और उन्हें इकट्ठा करके ले आइए। वह किसान गया, बहुत सारे चिड़ियों के पंख को इकट्ठा किया और ले आया। तब संत ने कहा, एक काम करो, ये सारे पंखों को ले जाके शहर के बीचों बीच रख दो। वह किसान संत की बात सुन करके वहाँ पर शहर के बीचों बीच उन पंखों को रख दिया और वापस संत के पास आया। महाराज से पूछा, मैंने वो सारे पंख उन जहाँ आपकी बताई हुई जगह पे मैंने रख दिए हैं। थोड़ी देर बाद संत ने वापस कहा, एक काम करिए, आप वापस जाइए और उन पंखों को लेकर आइए। जब किसान ऐसा सुना तो वो महाराज की बात सुन करके वापस उन पंख को ढूंढने के लिए शहर की ओर गया और उस चौराहे में जाकर उसने देखा कि वो सारे पंख उड़ चुके थे और उन्हें इकट्ठा करने में उसको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। पर इतनी परेशानी का सामना करने के बावजूद वो अपने पंखों को इकट्ठा नहीं कर सका और वापस खाली हाथ संत के पास आया और संत से बोला, महाराज, मैंने अपने सारे पंखों को इकट्ठा नहीं कर पाया। तब संत ने कहा, जिस प्रकार तुम्हारे उड़े हुए पंख तुम एकत्र नहीं कर सकते हो, इकट्ठा नहीं कर सके, उसी प्रकार तुम्हारे द्वारा कहा गया कोई भी शब्द वापस नहीं आ सकता। उसको वह किसी न किसी प्रकार से किसी व्यक्ति को आहत जरूर करता है। हो सकता है वो तुम्हें माफ़ कर दे यदि तुम उसके पास क्षमा मांगने के लिए जाते हो, क्योंकि क्षमा मांगना एक हमारा धर्म है। यदि हमसे गलती होती तो हमें क्षमा याचना करनी चाहिए, पर वो तुमको माफ़ भले कर देता है, पर आपके द्वारा कहा गया कोई ना कोई वर्ड उसको किसी न किसी प्रकार से आहत जरूर करता है, किसी न किसी प्रकार से हर्ट करता है, जो उसके मन को ठेस पहुंचती है, भले वह आपको माफ़ कर देता है। मेरी कहानी का सार यह था कि आपको किसी को भी किसी भी तरीके से हमें प्रयास करना चाहिए तो हम किसी के साथ गलत ना करें और किसी को भला मतलब गलत ना बोलें, जिससे हमारा नकारात्मक कुछ उसके मन में प्रभाव पड़े। इस कहानी से यही एक शिक्षा मिलती है कि हम सबके प्रति पॉजिटिव रहें, एक पॉजिटिव बिहेवियर बना के रखें। धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए कहानियों का विवेक, प्रत्येक सोमवार एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। शुभ रात्रि।